मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब धुनी रमाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, अबरिक बार बकस मेरो साहेब। कहते हैं कि हे गोविंद, इस बार पूरी अभिप्सा के साथ, पूरी त्वरा के साथ आज तुम्हारे सुमिरन में जी रहा हूँ और इस बार
अब मेरे सारे अपराधों को, सारे अवगुणों को क्षमा करके मुझे अपना लो और मुझे इस बार अमर पद दे दो, जहाँ से फिर लौटना नहीं होता इस धरती पर। कहते अबरिक बार बकस मेरो साहेब, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। हे गरीब निवाज, हे गरीबों पर दया करने वाले, इस बार मेरे सारे अवगुणों को माफ़ कर मुझ पर कृपा करो। जो मैं कुपूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। अगर कोई कुपुत्र भी हो जाता है तो फिर पिता को शर्म लगती है, लोग भी कहते हैं कि तेरा बेटा कितना कुपुत्र है। तो इसलिए अगर मेरा भला नहीं होगा, अगर मेरा विकास नहीं होगा तो उंगली तो तुम पर भी उठेगी। कहते हैं दरिया साहब तुम ही लायक सब जोग है। कहते हैं कि इस बार तुमसे मिलने का सारा संयोग है, मैंने भी कुछ परिश्रम किया है और तुम्हारी भी कुछ कृपा हुई है। तो इस बार मुझे लगता है कि जो जीवन का परम उद्देश्य है, मोक्ष है, निश्चित रूप से इस बार तुम मुझे बख्शोगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं बहुत दिनन की जोवती रटत तुम्हारो नाम। कहते बहुत दिन हो गए खोजते खोजते, पहले तो तुम्हारे नाम तत्व का बोध होना बड़ा मुश्किल है, फिर उसका सुमिरन कैसे किया जाए, ध्यान कैसे किया जाए, समाधि कैसे की जाए। अब इस बार ऐसा सुखद संयोग है कि मुझे ध्यान का भी ज्ञान हो गया है, सुमिरन का भी ज्ञान हो गया है, समाधि का भी ज्ञान हो गया है, और इस बार तुम्हारा नाम सुमिरते 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 मेरा मन को रस भी आ गया है। जीव तर से तू मिलन को मन नाही विश्राम, और बार बार मेरा दिल तड़पता है तुमसे मिलन के लिए, और अब मन को तब तक विश्राम नहीं मिलता जब तक कि वो सुमिरन में तुम्हारे नहीं जिए। आश्चर्य है कि मेरा मन भी तुम्हारे सुमिरन के लिए राजी हो गया है, तो इस बार पूरी कृपा कर दो। कहते हैं दरिया साहब अवगुण हूँ बकसिया हूँ और सब भर्म नसीहा हूँ। कहते हैं कि मेरे सारे अवगुण इस बार माफ़ कर दो और मेरे सारे भ्रम नष्ट कर दो, ताकि तुम्हारे मार्ग पर हम बिना किसी बाधा के चलते रहें। जिसके लिए चरण दास कहते हैं क्रिया कर्म आचार भुलाना। कहते हैं कि हे गोविंद तुम पर अब मेरा पूरा भरोसा है, और तुम पर भरोसा करके बाकी जो क्रियाकांड हैं, सदाचार की बातें हैं, ये सब बातें मैंने भुला दिया है। बस केवल तुम्हारी प्रीत में लगा हूँ, केवल तुम्हारे सुमिरन में लगा हूँ। ना तीर्थ मग धायो, अब मैंने सारी तीर्थ यात्राएं भी छोड़ दी हैं, अब मैं किसी तीर्थ में नहीं जाता। समझो सहज वचन सुने गुरु के। कहते हैं कि मैंने गुरु का वचन का पालन किया, गुरु उपदेश का सहारा लिया है, और भर्म को बोझ भगायो। अब कोई भ्रम नहीं है, और एक ही भ्रम है कि संसार सुख देगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें लोग जी रहे हैं। कहते बड़ी कृपा हुई है इस बार कि अब मुझे ये भ्रम नहीं है कि संसार सुख देगा। अब मैंने जान लिया है कि मेरी आत्मा ही आनंद का स्रोत है। कहते हैं दरिया साहब रखी हो अपने पास हो। हे गोविंद अब अपने सानिध्य में रखो, मुझको अपना आश्रय दो, और एक बार मुझे ठीक से अपना लो, ताकि मेरा भरोसा तुम पर बढ़ता चला जाए। हम तुम्हारे सुमिरन में जिए, तुम्हारी समाधि में जिए, तुम्हारे ध्यान में जिए, और संसार के आकर्षणों से हम मुक्त हो जाएं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरनी आकाश। कहते हैं कि कहाँ पर संत जन रहते हैं, कहाँ संतों का निवास है, कहाँ पर वैकुंठ है। कहते हैं वहाँ पांचों तत्व का कोई काम ही नहीं है। वह जो अंतर आकाश है हमारे भीतर, उसकी बात की जा रही है। कहते हैं वहाँ वायु तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है, पृथ्वी तत्व नहीं है, आकाश तत्व नहीं है, वहाँ कोई भी अग्नि तत्व नहीं है। तहाँ कबीरा संत जन साहिब पास खवास। बस वहाँ केवल संत है और गोविंद है। उस अंतर आकाश में दोनों का मिलन हो रहा है। उस अंतर आकाश में सेज लगी है, जहाँ पर भक्त और भगवान दोनों विश्राम कर रहे हैं। कहते हैं दरिया साहब अक्षय बीच तर ले बैठाए हूँ। अक्षय वृक्ष, ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में एक ऐसा वृक्ष है
जिसके नीचे जा कर के तुम कुछ भी मांगो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाती है। कहते वो अक्षय वृक्ष स्वर्ग में हो या ना हो, लेकिन वह अक्षय वृक्ष हमारे अंतर आकाश में है, जहाँ जाकर के जो भी संकल्पना करते हो तुम्हारी संकल्पना पूरी हो जाती है। कहते कि हे गोविंद, मुझे उस अक्षय वृक्ष के नीचे बैठने का संयोग दो, सुअवसर दो। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, अक्षय कमल पर बहे सुरसरी। वहाँ कल्प वृक्ष है, अक्षय वृक्ष है, वहाँ एक गंगा नदी बह रही है, और ये गंगा नदी निर्मलता का प्रतीक है, और वह आकाश बड़ा निर्मल है, इसलिए ऐसी उपमा वो दे रहे हैं। तहाँ बैठ हंस नहाइए हो। वहाँ पर लेकिन कागा नहीं जा सकता, सभी नहीं जा सकते। जो विवेकशील होते हैं, हंस विवेकशील भक्तों का प्रतीक है, जैसे मानसरोवर में हंस होते हैं, ऐसे ही वह जो भीतर का मानसरोवर है वहाँ पर केवल विवेकी संत जन ही प्रवेश कर सकते हैं। धर्मदास की अरज गुसाई आवागमन मिटाइए हो। धर्मदास कहते कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुमसे कि इस बार मोक्ष में प्रवेश हो जाए, निर्वाण में प्रवेश हो जाए, परम पद में प्रवेश हो जाए। और ये जो आने जाने का जो चक्कर है, आवागमन का जो चक्कर है कि यांत्रिक रूप से हम जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बस इस चक्र से मुझे बाहर कर दो। कहते हैं दरिया साहब, जहाँ धूप न छाँव है। कहते वो अक्षय वृक्ष जो है, वह अंतर आकाश जो है, वहाँ पर कोई सूरज नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, इसलिए कोई छाया नहीं है। कहते हैं दरिया साहब, चांद न सूरज आ दिवस नहीं ताहमा आ नहीं निस हो ही बिहान है। कहते हैं कि उस अंतर आकाश में, उस वैकुंठ में, उस अमरपुर में न चांद उगता है, न सूरज उगता डूबता है, न वहाँ दिन है, न रात है, और नहीं वहाँ कोई भोर होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो भौतिक जगत में होती हैं, लेकिन भीतर का अंतर आकाश इन सब चीज़ों से मुक्त है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, चंदन सूर गगन नहीं तारे। वह जो अंतर आकाश है, वो जो घटाकाश है, वो जो अमरपुर है, वो जो अभ्यंतर है, कई नामों से संतों ने उसे पुकारा है। कहते चंदन सूर गगन नहीं तारे। वहाँ पर चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, वहाँ तारे नहीं हैं, और वहाँ कोई भौतिक आकाश वहाँ नहीं है, या आकाश तत्व नहीं है। वहाँ रात दिवस नहीं पाया हो, वहाँ पर न रात होती है न दिन होता है, बस एक रस है वहाँ सब कुछ। वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, वहाँ कोई द्वैत नहीं है। नहीं तिमिर जहाँ चांदन नाही, न तो वहाँ अंधेरा है न तो वहाँ चांदनी है, वहाँ अमृतमय फल लगता है। अर्थात जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है अपनी अमरता को जान लेता है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। मेरे गुरु ने एक जड़ी दी है। कैसी है जड़ी? कहा कहो कछु कहत ना आवे। मैं उस जड़ी का क्या बखान करूं। अमृत सर ही भरी। वह जड़ी अमृत सरोवर की तरह है, अमृत से भरी हुई है। इशारा है ओंकार की ओर। ओंकार को ही संतों ने कहा है, जड़ी कहा है। और ताको मरम संत जन जानत। उस जड़ी का भेद केवल संत जानते हैं, उस ओंकार तत्व का भेद केवल संत जानते हैं। अब वस्तु अमोल परी। अब वह जो वस्तु है, वह जो ओंकार है, वो अमोल है, अनमोल है। कहते हैं दरिया साहब, सेज सुगंध सुहाई हो। वो निराकार की एक सेज लगी हुई है और वहाँ पर खुशबू फैली हुई है, दिव्य गंध फैली हुई है। जुग जुग अचल अमर पद दिहु, इतना विनती हमार हो। कहते हैं कि ऐसा नहीं कुछ समय के लिए, बल्कि सदा सदा के लिए, जुगों जुगों के लिए मुझे वो अचल पद दे दो, वो अमर पद दे दो, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, जहाँ से आना जाना नहीं होता, जहाँ जन्म और मृत्यु का कोई द्वैत नहीं होता। इसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, होखे मुक्ति अमर पद पावे, और सतगुरु मिले सत शब्द बताए। सतगुरु से जब हम मिलते हैं तो सत शब्द देता है, सत्य नाम देता है, ओंकार का ज्ञान देता है, और उसके सुमिरन से मुक्ति होती है और अमर पद प्राप्त होता है।
कहते हैं दरिया साहब, भव सागर दुख दारुण मिटी है। और ये जो संसार सागर है या अंतर जगत है, इसके जो दारुण दुख है ये सब वहाँ जाकर के मिट जाते हैं। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, सोच विचार सकल श्रुति सम्मति। सारे वेद यही कहते हैं, सारे उपनिषद श्रुतियाँ सब यही कहते हैं, हरिते और न आगर। गोविंद के सिवा और कोई सहारा नहीं है। सूरदास प्रभु यही अवसर भजी और उतर चलो भव सागर। ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये बड़ा अद्भुत अवसर मिला है कि राम का हम सुमिरन करें और भव सागर को पार कर लें। कहते हैं दरिया साहब, छूटी जई हैं कुल परिवार हो। और फिर जब नाम का सुमिरन करते हो, परिवार, कुल, धन, पद, इन सब से जो हमारा मोह है वो भंग हो जाता है। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया यह मंगल मूला। और ये जो ओंकार का सुमिरन है, यही सभी मंगल का मूल है। ज्ञानियों ने जिसको आत्मा कहा है, उसी का सुमिरन करना है। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, आँखियाँ प्रभु दर्शन नित्य लूटी। हमारी आँखें नित्य गोविंद का दर्शन कर रही हैं। हाँ तुम चरण कमल में जुटी। हे गोविंद, हम तुम्हारे चरण कमलों के सुमिरन में लगे हुए हैं, उसका दीदार कर रहे हैं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम तत्व का भेद जानो, नाम तत्व के आलोक स्वरूप को पहचानो और उसका दीदार करो। यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक 3 दिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।